हमारी एनसीपी की बहन सक्सेना संसागर, हमारी छाया पाटिल, मोरारीताई और लोक जनशक्ति पार्टी के चौरसिया और सब इकट्ठा हुए देश से आए हुए मेरे भाई और बहनों, विचारवंतों, दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड सब स्टेट के लोग आए हैं। उसका तहे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ। सरकार साहब, मैं लोगों को कुछ पैसा वैसा नहीं दिया, गाड़ी का टिकट भी नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे पैसा भी दिया है और ये जो ताकत बना दिया है खुद के बलबूते और स्वाभिमान से वो लोग आ चुके हैं। तो मैं अभी का धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, राहुल जी नहीं आए, अखिलेश जी नहीं आए, पवार साहब नहीं आए। इंतजार का फल मीठा होता है, जो होता है वो अच्छा होता है। इंतजार का फल मीठा होता है। जिस समाज का दल है उस समाज का फल है। तुम्हारा दल न होने के कारण इस देश में बेदखल था, अभी दखल करने की कोशिश आ गई है। मैं 30 साल से अकेला चला था, कारवा बनता गया। 4 स्टेट में हमें मान्यता मिल चुकी पार्टी को। महाराष्ट्र 4 विधायक जीत चुके, जो गुजरात स्टेट से 28 कारपोरेटर मेरे जीत गए। एक एमएलए सबका साहब को मालूम है 12 से वोट से हार गया। कर्नाटका अच्छा है, उत्तर प्रदेश में हमें वोट ऑफ परसेंटेज अच्छे हासिल किया है और अभी मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश से लोग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और उसके बाद सबसे ज्यादा लोग कहाँ के आए तो मध्य प्रदेश के आए हैं। उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो साथियों, ये दल है, खुद से हिसाब से चलना चाहते हैं। पिछली बार तो हम एनडीए के साथ थे, कोई मजबूरन रहता है। सपकाल साहब, आपकी पार्टी बड़ी थी तो हमें पूछते नहीं थी, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ा। लेकिन अभी सही ढंग से अभी संघर्ष करके देश में संविधान वाली सरकार कैसे आएगी, इसके हिसाब से हम पीछे रहेंगे, उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती तो मैंने ही स्टार्ट किया था चौड़ी में। उस गांव में हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी भी बनाई। बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार कर रही है तो छोड़ दिया हमने चौड़ी, दिल्ली बॉम्बे आया। बॉम्बे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार करी, बॉम्बे छोड़ दी। और सबका साथ, जिस दिन सेंटर की सरकार अहिल्याबाई की जयंती छोड़ देंगी, उस दिन मैं अमेरिका में राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से जयंती करना मेरा मकसद नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महारानी अहिल्याबाई होळकर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत भगवान बाबा, या सर्वांच्या कृपे सभी के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। तो उसकी विचारधारा लेके हम जाना चाहते हैं। हम फुलेवाद को टाइगर बनाए, हमारा आइडल महात्मा फुले बना दिया है। महात्मा फुले को हमने आइडल माना, उसके हिसाब से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मेरे आपको इतना ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले सुबह में आपको आपके प्रदेश में आपकी पार्टी का लवाद बढ़ाना चाहिए, आपका आवाज़ बढ़ाना चाहिए। इस हिसाब से आपको ताकत में रहेंगे। आज तो मैं 2 दिन पत्रकार मुझे बात कर रहे थे सबका साथ, तो मैंने बोला भाई इंडिया के साथ नहीं है, चाहिए तो इंडिया वाले लेंगे, कोई लाइन मारेंगे तो उसके साथ हम जाने के लिए तैयार हैं। हमने बोल दिया था, लेकिन आज आप आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई व्यस्त के कारण से राहुल जी नहीं आए हुए, अखिलेश जी नहीं है, पवार साहब नहीं, उसको मैं नाराज भी नहीं हुआ। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत हमें लंबा तक जाना है, आगे बहुत लंबा जाना है और इस देश के ऊपर राज करना है। हमें देश के ऊपर राज करना है। अहिल्याबाई जयंती तो बहाना है, दिल्ली में शासन लाना तो मेरा आखिरी निशाना है। बहाना है, बहाना के वास्ते से हम लोग बहाना है। 20 साल पहले मैंने चौड़ी में जयंती चालू किया। जिन लोग अभी मना रहे हैं वो विरोध कर रहे थे, मुझे साथ नहीं दे रहे थे। 25 लोगों से हमने जयंती चालू किया। जिस लोग अभी जयंती मना रहे हैं ना, वो लोगों ने मुझे अपोज किया था।
पहला मैंने तलवार वाली फोटो काढ़ा, निकला तो उसको ही मुझे अपोज किया था, लेकिन मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। आज हर जगह तलवार वाली अहिल्याबाई होल्कर को लाइक कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। इतिहास उसका थोड़ा है, धर्म वाली शिवलिंग वाली अहिल्या चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसने 33 इयर्स इस देश के ऊपर राज किया। वो अहिल्याबाई के लिए मैं आज ताल पटोरा आया। इस देश के ऊपर आज का पॉलिटिक्स करना चाहिए, समाज कारण करना चाहिए, समतामूलक समाज की व्यवस्था डिफाइन करना चाहिए। इसीलिए अहिल्या होल्कर के नाम से हम आगे जाना चाहते हैं। तो साथियों, आप लोग आए, ऑडिटोरियम भर गया, अच्छा सक्सेस हो गया। सुबह से आपके 3 बजे से राह देख रहे हैं। आप सब लोगों का मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एरिया, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले लोगों ने, ऑटो वाले साहब 400 ऑटो वाले, 300 बस वाले लोग हैं, खुद के पैसे से, खुद के जबर से, मैंने उसको कुछ नहीं है, वो गाड़ी लेके वो आए हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद एक है, एक दिन लाल किले में हमारा स्पीच होना चाहिए। यही हमारा मकसद है, लाल किला से हमारा स्पीच होना चाहिए। सपकाल साहब, हम जब प्रधानमंत्री नहीं बनते, हमारी डेड बॉडी कहाँ जाती है? हमारे यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी कराड़ गई। हमारे उत्तर प्रदेश के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी डेड बॉडी उसके गांव भेजी। लेकिन हमें सोचते हैं कि हमारी डेड बॉडी यही बर्न करना चाहिए और यही जगह मिलना चाहिए राजघाट के बगल में। यही हमारा आखिरी मकसद है। क्यों नहीं मिलती? हमारे समाज में बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी, अब्दुल कलाम की बॉडी कहाँ गई? केरला में गई। यशवंतराव चौहान की बॉडी कहाँ गई? कराड़ में गई। और चौधरी चरण सिंह की बॉडी कहाँ गई? तो वेस्टर्न यूपी में गई। लेकिन मेरा इरादा है सबका साहब, महादेव जानकर की बॉडी दिल्ली में ही जा रही है। यही हमारा खून से दल से आपका सहयोग लेंगे। आपके हाथ, जोशी साहब और सबका साहब, आपको हाथ हमें आगे किया है। आप हाथ देना न देना आपकी बात है, लेकिन एक दिन हम दिल्ली काबिज करेंगे। यही मेरा मकसद है। डेडिकेशन, डेवोशन एंड डिटर्मिनेशन, दीज आर द 3 फैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे राजनीति करनी है, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करना है, सोशल इंजीनियरिंग करना है। जोशी साहब, सबकर साहब 70 साल में देख रहा हूँ, जिस कम्युनिटी से अहिल्याबाई आई, उसका एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जीत के नहीं आया, एक भी नहीं। किसी ने टिकट भी नहीं दिया, लेकिन महादेव जानकर ने टिकट देने की फैक्ट्री खोली है। फैक्ट्री से हम खुद पे बल से आने की कोशिश करें। तो साथियों, आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, हम किसी को गाली देने से काम नहीं बढ़ेगा। मेरा भरोसा मेरे बिल्लेन के ऊपर है। मैं IIT इंजीनियर हूँ, भारत में 3रा इंजीनियर बन के आया हूँ। मेरे साथ जो दोस्त थे वो अमेरिका में अभी पायलट, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, और मैं रोड पे घूम रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद अलग है। शाहू फूले अम्बेडकर बाबा साहब के विचार के देश के ऊपर राज होना चाहिए। हमारी गलती थी, हमने उसके साथ अलायंस किया था, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, इसलिए उसके साथ गया था। लेकिन उसने धोखा दिया है, तो हम भी मौका मिलने के बाद उसको भी हटाएंगे। यही आपको, जिसने हमें धोखा दिया है, उसका ही मौका आते ही उसको परास्त किया जाएगा। उसका नाम महादेव जानकर बनेगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। वक्त का आता है, कोई इलेक्शन नहीं है अभी भाई, और मैं वोट मांगने के लिए नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है। 4 साल तो हम हुई नहीं, लेकिन आगे पीछे देखो क्या होता है। आगे पीछे देखो, हमें असली राजनीति बम्बई से नहीं करना, लखनऊ से नहीं करना, बेंगलोर से नहीं करना, तो मुझे दिल्ली बैठ के ही करना है। ये मकसद के लिए ताल कटोरा में आए। ताल कटोरा का हिस्ट्री है सबकाल साहब, 10 दिन होलकरों ने यहाँ डेरा दिया था, शिवाजी शिंदे ने यहाँ डेरा दिया था, और बाजीराव पेशवे भी यहाँ रहे। ये मराठों का रियासत है। इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया कि राजमाता महारानी की जयंती यही ग्राउंड पे होनी चाहिए, और हम सक्सेस हो। मैंने पहल किया था राहुल जी से, मैंने पहल किया था पवार साहब से, मैंने पहल किया था अखिलेश से, लेकिन क्या मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। लेकिन मैं आपको समझता हूँ ना, आप तो मेरा भाई है, आप बन गया है। जब मैं मिनिस्टर था तब आपके गाँव आया था मैं, मुझे ही मालूम है।
लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन आगे दोस्ती हो सकती है। अभी भी मैं भरोसा रख के चलता हूँ, लेकिन मुझे हमें दिल्ली जाना है और पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आलाय, अभिनंदन तुमचं। म्हणून इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये राष्ट्रीय समाज पार्टी आगे से अच्छी देश में चलेगी, यही मेरी सोच है। आप अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को आगे लेने की कोशिश आप करेंगे। आप सब लोग देश के आदिवासी और सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हर्षवर्धन सपकाळ साहब का दिल से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मोहन जोशी साहब है, वो कांग्रेस के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, उसका भी अभिनंदन करता हूँ। जो पार्टी की कार्यकर्ता है, कोई विचारवंत है, हमारे समाज की थिंक टैंक है, उसको तहे दिल से अभिनंदन करके आपकी रजा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।